सवाल है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सेनेट इंतखाबात के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 170 के करीब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और ये 48 सेनेट की नशिस्तें हैं जिसके ऊपर इंतखाब होगा। सबसे बड़ी उसके अंदर खबर जो है वो यूसुफ गिलानी साहब का PDM का मुश्तरका कैंडिडेट बन के इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला है और गिलानी साहब के इस फैसले के पीछे बहुत सारी खबरें भी इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कि एक बड़ी नुमाया खबर यह है कि 20 वोटों की एक्स्ट्रा उनको जरूरत है। अगर वो ले लेते हैं तो तहरीक अदम एतमाद के लिए या इन हाउस तब्दीली के लिए राह हमवार हो जाएगी। ये 20 वोट से 20 वोट नहीं है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 वोटों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर भी जरूर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उसके हवाले से भी उनके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ये KPK हो, बलोचिस्तान हो या खुद वफाकी दारुल हुकूमत, इस हवाले से मुख्तलिफ और सिंध जो खबरें हैं वो भी सामने आती चली जा रही हैं। वजीर आजम ने आज एक चेयर की थी मीटिंग और उसमें उन्होंने कहा कि पैरा टूपर्स जो हैं या पैरा शूटर्स जो हैं उनके लिए पार्टी में उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अब्दुल कादिर साहब जो कि बलोचिस्तान से लड़ रहे थे उनको आज़ाद नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि फैसल वावडा साहब के ऊपर भी बहुत ज्यादा एतराज था सिंध के अंदर। यहां तक कि इतलात ये भी आई हैं कि सिंध PTI ने यह कहा है कि अगर वो वावडा साहब को लड़ाया जाएगा इस नशिस्त के लिए तो वो वोट्स नहीं देंगे। ताहाल ये फैसला तब्दील नहीं हुआ। देखते हैं कि इस सूरत हाल में आगे जाके ये मामला कहां जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है PDM उसने अपने तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं। ये किस बात की तैयारी है और क्या सारा जोर अब सिर्फ इसके ऊपर है कि लॉन्ग मार्च किया जाए और उसके साथ साथ इन हाउस चेंज जो कि नजरें अब कौमी असम्बली की इस जनरल नशिस्त के ऊपर जो गिलानी साहब की है उस पर लगी हैं। मरियम बीबी की टोन भी आपने देख ली है, वो कुछ कह रही हैं, बहुत अहम बातें कर रही हैं। क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा, उस पर भी बात करेंगे, जरा चलाइएगा। मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। अब तो एक पेज वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज्यादा बोल रही है। आपस में जो मशावरत हो रही है कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो कि अब वो कह रही हैं कि मरियम को बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होगा और सेनेट के दौरान ही तहरीक अदम एतमाद का पता चल जाएगा। वो क्या इशारा दे रहे हैं साफी साहब? पहले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के बहरान की खबरें क्या हैं? क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ में मामला जो हैं वो खराब हुए हैं टिकटों के मामले के ऊपर और इसका फायदा PDM उठा सकती है? देखिए, एक तो हमें ये हकीकत मद्देनजर रखनी चाहिए कि PTI अभी पीपल्स पार्टी या ANP या JUI या मुस्लिम लीग नून की तरह एक ऐसी पार्टी नहीं बनी है जिसका अपना कल्चर भी सेटल्ड हो जाए, लोग भी एक दूसरे के साथ सेटल हो जाए। आप जानती हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग इधर उधर से मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को तोड़ के लाया गया है यहाँ पे। तो फिर अभी अगर खुदा न खास्ता आप PTI की MNA होती तो आप हफीज शेख को वोट क्यों देती? वो हफीज शेख जो आप जानती हैं बतौर MNA कि वो पहले परवेज मुशर्रफ साहब के आदमी थे, फिर जरदारी साहब के आदमी थे, फिर अभी IMF के आदमी तस्वर किए जाते हैं। वो वजीर खजाना बने हैं। आप MNA हो के भी और कई सालों से सियासत करके भी वजीर आजम तो क्या आप उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन दूसरी तरफ हफीज शेख साहब इमरान खान साहब और पूरी इकोनॉमी को डिक्टेट कर रहे हैं और बतौर MNA जब आप रोजाना अपने हलके में जाते हैं तो उस हफीज शेख की माशी पॉलिसियों की वजह से जो महंगाई होती है उसकी वजह से आपको गाली पड़ती है। फिर अगर आप खुदा न खास्ता फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा की MPA होती तो आप सानिया निश्तर को क्यों वोट देती? सानिया निश्तर का वो हुकूमत में ये दोनों पहले आ चुके हैं और PTI में अब शामिल होंगे।
तो मेरे ख्याल में तो असल वजह यही है। फिर दूसरा ये कि आप जिन लोगों के कल्चर को खत्म करने के लिए आए थे, अब देखिए आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा में फैसल सलीम क्वालिफिकेशन क्या है, ये कि अरबपति है, अच्छे लोग होंगे। आप जीशान खानजादा ये कि अरबपति हैं। फिर इसी तरह आप जाएं बलूचिस्तान का, आपने खुद जिक्र किया। फिर आप देखें कि वहां पे अबड़ो साहब के बारे में तो खुद मैं नहीं कहता, मैं तो जानता भी नहीं था। जी हाँ, यूसुफ अबड़ो वहां के तीन मुहतदारों ने कह दिया कि भाई वो सिर्फ क्वालिफिकेशन ही है कि वो पार्टी के कुछ रहनुमाओं के वो ATM है। ठीक। इसी तरह अब खान साहब फैसल वावड़ा साहब को लाना चाहते हैं यहाँ पे, और उधर अली जैदी साहब और जो गवर्नर साहब हैं वो इसी तरह एक और अरबपति हैं, उनको लाना चाहते हैं। तो की वजह से ये अच्छा, अब इसका फायदा साफी साहब आपको लगता है कि गिलानी साहब नेशनल असेंबली में और बाकी जगहों पे जो इनके बाकी इनके मुकाबले पे हैं लोग, उनको फायदा पहुंच सकता है? गिलानी साहब को 20 से 22 वोट्स चाहिए, वो कैसे लेंगे यहां से? देखिए गिलानी साहब के एक तो आप खानदानी रवाबित से भी वाकिफ हैं कि वो GDA के रहनुमाओं से लेके PTI के बड़े बासर लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ उनकी रिश्तेदारियां भी हैं। दूसरा, बतौर प्राइम मिनिस्टर अभी तो यहाँ पे जो काबीना में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, फवाद चौधरी वगैरह, जिनको बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ओब्लाइज किया था। और फिर बहुत सारे ऐसे MNAs भी बैठे हुए हैं कि जो उनके साथ रहे हैं, उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने उनको ओब्लाइज किया था। फिर तीसरी बात यह है कि जितना इस दौरान MNAs की बेतौकीरी हो गई कि वो आप इस सैकड़ों MNAs में 2-3 बंदे हैं जो बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से उनको VIP ट्रीटमेंट मिलती है। अब सारे MNAs को मिला के उनकी इतनी अहमियत नहीं है जितना कि एक जुल्फी बुखारी की है, जितना एक हफीज शेख की है। तो वो इससे अनरेस्ट है, पार्टी के अंदर अनरेस्ट है। लेकिन ओपन बैलेट अगर हुआ तो क्या उसका फायदा भी होगा इन सारे कैंडिडेट्स को? जरूरत है, मैं यही अर्ज कर रहा था कि अगर ओपन हुआ तो फिर भी मुश्किल होगा गिलानी साहब का। और अगर सेनेट इलेक्शन को या चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद को या 2018 में जो कुछ हुआ था या गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, अगर वो चीज भी रिपीट हुई तो उस सूरत में गिलानी साहब का जीतना नामुमकिन होगा। अलबत्ता अगर ओपन छोड़ा गया और सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का मुकाबला हुआ और खुफिया बैलेटिंग हुई तो फिर उस सूरत में गिलानी साहब की जीत यकीनी है। और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की बात हो सकती है, क्योंकि आज जो मरियम बीबी इशारा दे रही हैं वो तो यही दे रही हैं कि सेनेट इंतखाबात के दौरान ही आपको अदम एतमाद की जो राह है वो हमवार होती दिखाई देगी, तहरीक अदम एतमाद। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अगर खुफिया वोटिंग हुई, अब पहले तो इसलिए इमरान खान साहब इन चीज़ों से वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है, हर बार आजमाया जा रहा है कि ओपन वो हो, वरना उसूली तौर पर हम भी ओपन के हामी थे। लेकिन सवाल यह कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को फिर इस कानून में जो बदलना चाहते हैं उसको क्यों ओपन नहीं करना चाहते? तो एक तो ये है कि अगर खुफिया हुआ, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से इससे पहले होता रहा पिछले 3-4 इलेक्शनों में, चेयरमैन सेनेट और जनरल इलेक्शन या गिलगित बल्तिस्तान के, अगर उसी तरह कुछ हुआ तो फिर तो गिलानी साहब 10 गिलानी साहब भी मिल जाएं तो फिर वो जीत नहीं सकते। लेकिन अगर वो न हुआ और सिर्फ सियासी ताकतों का मुकाबला हुआ तो और खुफिया बैलेटिंग हुई तो उस मुख्तसरन आपको क्या लगता है, मुख्तसरन आपको क्या लगता है कि गिलानी साहब के इम्कानात हैं? मैंने आपको बता दिया, अब एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और कोई मैं ना लॉ को समझता हूं और ना सुप्रीम कोर्ट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उधर से क्या आता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर खुफिया हुआ, खुफिया बैलेटिंग हुई और खुफिया हाथ ना हुआ तो फिर गिलानी साहब की जीत यकीनी है। लेकिन अगर आगे को दोहराया गया या ओपन बैलेटिंग हुई तो फिर उनकी जीत के इम्कानात ना होने के बराबर है। और अगर वो जीत गए तो ये जाहिर बात है कि ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर पे अदम एतमाद का इजहार भी होगा। उसके बाद फिर शायद वो चेयरमैन सेनेट भी बन सके और उसके बाद फिर शायद अदम एतमाद के लिए भी रास्ता हमवार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। चौई साहब, आप लोगों के आपने बड़ा पत्ता खेल लिया है अपोजिशन ने, PDM ने, कि हम गिलानी साहब जो हैं उनको हम 20 वोट भी दिलवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। कैसे मुमकिन है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि सलीम साफ़ी साहब ने जिस अंदाज से, जिन अल्फाज में सूरत हाल की अक्कासी कहें या मंजर कशी कहें, बड़ी खूबसूरत अंदाज से की है उन्होंने।
अगर हुकूमत जो है वो कोई गैर आइनी, मैं तो गैर आइनी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि साफ़ी साहब ने ये कहा कि मैं ना कानून समझता हूँ ना सुप्रीम कोर्ट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो ऑनरेबल जो जस्टिस साहिबान है उन्होंने ही फैसला देना है। लेकिन जो कानून की बात है वो सैफी साहब मेरे और आप दोनों से ज्यादा समझते हैं, वो उन्होंने कसर नफसी से काम लिया है। और कानून की बात यह है कि आप जो सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार है उसके अंदर तब्दीली आप सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आईनी तरमीम के जरिए ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये मैंने एक बड़ी सादी सी मिसाल दी थी क्योंकि जरा प्रोग्राम आपका ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में देखा जाता है, करोड़ों लोग देखते हैं। अब आइन में एक चीज़ लिखी है, जब पाकिस्तान का जो सदर होगा वो मुसलमान होगा जी। अब इसकी तशरीह आप सुप्रीम कोर्ट से क्या कराएंगे कि कौन सा मुसलमान होगा, उसका मसलक क्या होगा, वो केड़ा होगा, ये कोई इसकी तशरीह हो नहीं है, वो मुसलमान होगा, ख़त्म बात। तो अब आप इसे चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब इसी तरह सेनेट का और बाकी दीगर जो इलेक्शंस के तरीक़ेकार हैं वो चूंकि आइन में दर्ज हैं, लिहाजा इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक नहीं है कि वो इस पे कोई वर्डिक्ट दे या आपको कहे कि आप इस तरीक़ाकार को लेकिन राय तो दे सकती है, जैसे इन्होंने सदारती रेफरेंस जो है सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, वो आज खुद एक मैं समझता हूं कि ज्यादती पे ज्यादती है। उसकी वजह यह है कि कभी ये नहीं होता कि एक फैसला जो है वो अदालत के अंदर पेंडिंग है और आप सदारती रेफरेंस ला के उसे मुंसलिक कर दें उस फैसले से कि ये मुमकिन फैसला होगा तो ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा, जिसका मतलब ये है कि आप ऑनरेबल जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। हाँ। और अगर आज जो बेंच है वो गवर्नमेंट के हक में फैसला दे दे तो क्या अवाम ये कहने में हक बजानिब नहीं होंगे ये कोई मैनेज प्रोग्राम है? क्या आप प्रेशराइज नहीं कर रहे जज साहिबान को, सुप्रीम कोर्ट को, कि आपने पहले से ऑर्डिनेंस जारी करके उसे आपने लिंक कर दिया उस फैसले